नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में आज समाजवादी पार्टी की सामान्य भाईचारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस रैली को 2027 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। गुज्जर समाज की राजधानी कहे जाने वाले दादरी में आयोजित इस रैली में भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। 124 विधानसभा क्षेत्रों से कार्यकर्ता और समर्थक इस रैली में शामिल हुए। रैली की तैयारियां काफी समय से चल रही थी और बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता यहां पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया। जो कल रैली हुई थी उसकी तो पोल हमारे बहुत लोगों ने खोल दी है और ये नया जमाना है कि कोई कैमरे से नहीं बच सकता है। उस रैली में लोग आए नहीं थे, लोगों को लाया गया था। और जो पार्टी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उस पार्टी के नेताओं को अपने सरकारी कर्मचारियों का सहारा लेना पड़ा। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों, नौजवानों और आम जनता को केवल परेशान करने का काम किया है। उन्होंने रोजगार, मुआवजा, एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट जैसे मुद्दों को उठाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और वादा किया कि सपा सरकार बनने पर किसानों को उचित मुआवजा और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जो बीएसपी है, जो मायावती जी है, क्या उनसे अब जो दलित समाज है वो अलग होता जा रहा है? क्या अलग क्या, अब बहन जी की नीतियों की वजह से लोग अलग हो रहे हैं। बहन जी जब भी होता है, यूजीसी का भी मामला आया, बहन जी ने कही नहीं, यूजीसी तो ये तो बड़ा गलत है, ब्राह्मणों के हित में नहीं, ब्राह्मणों के विरोध में है। अब एक घूसखोर पंडित फिल्म आई, बहन जी ने उनकी बच्चे में बात करी, चलो कोई बात नहीं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ व्यभिचार हो रहा, हमारी बहन बेटी जिंदा जलाई जा रही, इसके लिए बहन जी कभी नहीं कहती कि हाँ दलित मारा जा रहा, अनुसूचित जाति के लोग मारे जा रहे। बहन जी उन्हीं की पक्ष की बात करती हैं। बहन जी ने यहाँ तक एक बार कहा कि सपा को हराने के लिए हम भाजपा वोट कर देंगे, तो हम लोग का बिक चुके हैं बहन जी के। आप क्या 27 में समाजवादी की सरकार बनाने के लिए जो बहुत बिकू है वो क्या मदद करेंगे या फिर? पूरी मदद करेंगे। 1170 लोगों की टीम है और पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रही है। मुजफ्फरनगर जो दंगों के आग में आरएसएस ने भाईचारा बिगाड़ दिया था, आपसी झगड़े करा रहे थे, गांव गांव में आग लगवा दी थी भाई सगे भाइयों को, और ये 2000 की डेनी रिपोर्ट बता रही है अनुसूचित जाति के लोग, ओबीसी लोग, धर्म प्रवर्तिक लोग, हिंदू धर्म प्रवर्तिक लोग, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हमारे डेने के भाई हैं। अमेरिका ने डेने रिपोर्ट 2001 में कराई थी। उस रिपोर्ट के आधार से हम भाई को लड़ा दिया, मुजफ्फरनगर दंगा करा दिया। पीडीए का जो नारा है वो सफल होगा और पीडीए के नारा के तहत पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी रैली 10 मई से निकलने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने 2027 का बिगुल फूंक दिया है और बाकायदा इसके लिए जो दादरी है, जिसको गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है, वहां से इस बार ये बिगुल फूंका गया है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने समानता, समाजवादी भाईचारा जो कार्यक्रम किया है, उसको लेकर के हमारे साथ ये कन्नौज से बाबा आए हैं। बड़ी दूर से चल के आए। आप तो कन्नौज से आए हैं? जी जी जी। तो कैसे आए हैं कन्नौज से? कन्नौज से मैं, हमारी जो ये साइकिल खड़ी हुई है इसी के माध्यम से और एक्सप्रेस को पकड़ करके, और मैं जो है। कितने दिन पहले आप चले? मैं 24 तारीख को चला था। अच्छा, हाँ, कन्नौज तो अखिलेश जी यहाँ मिले, वो धन्यवाद दिया और हम उनके कार्यकर्ता हैं। उन्होंने हमें ऊपर से देख लिया हो या ना देखा हो, हम समाजवादी पार्टी के सभी जो है कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये बताइए, जो पीडीए का नारा दिया है जी, क्या वो सफल हो पाएगा? पीडीए का नारा, पीडीए का नारा बिल्कुल सफल है भैया। जुड़ रहे हैं, पिछड़े जुड़ रहे हैं इस बार? बिल्कुल जुड़ रहे हैं एकदम से। जो है हम गांव-गांव जा रहे हैं, पीडीए परिवार का भारी समर्थन मिल रहा है और मैं उनका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मानवर इस समय जो है पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और केवल इंतजार है
उस समय का, जिस समय जो है माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार बने यहाँ तो का। क्या लग रहा 27 में भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है, ऐसा है? बिल्कुल सत्ता से बाहर हो जाएगी, ये जनता ने अपने निर्णय ले रखा है, क्योंकि जनता इतनी त्रस्त बैठी हुई है कि जनता जो है कहाँ त्रस्त है? जनता को तो योगी जी तमाम चीजें दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, तो त्रस्त कहाँ है? अरे और नहीं, धर्म का डंका बज रहा है। डंका कहाँ बज रहा? आपने देखा होगा कि सबसे पहले इन्होंने एक फंडा जो है सरकार बनाने पर किया था कि हर खाते में 15-15 हजार रुपए आ जाएंगे। लोगों ने बैंकों में जो है 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन, जीरो खाता खुलवाने में जो है सारे दिन बर्बाद हो जाते थे। आज देख रहे होंगे कि सिलेंडर की क्या, आपने देखा होगा कि लाइनें लगी पड़ी हुई हैं। चलिए, तो ये बाबा हैं जो कन्नौज से साइकिल से चल के आए हैं। फिलहाल जो पीडीए का नारा दिया गया है वो कितना सफल 27 में हो पाता है ये देखना होगा, क्योंकि जो बीएसपी के जो लोग थे वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर शामिल हुए और तमाम पार्टियों के लोग शामिल हुए, और देखना ये होगा कि 27 में बदलाव हो पाता है या नहीं। संजीव कुमार, समाचार प्लस, दादरी। रैली में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक एकता पर भी जोर दिया गया और कहा गया कि ये रैली बदलाव का संकेत है। इस दौरान 50 से अधिक बौद्ध भिक्षु भी रैली में मौजूद रहे, जिनका अखिलेश यादव ने सम्मान किया। वहीं एक बुजुर्ग सपा कार्यकर्ता कन्नौज से साइकिल चलाकर 4 दिन में दादरी पहुंचे, जो इस रैली का आकर्षण बने रहे। कुल मिलाकर दादरी की ये रैली समाजवादी पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव की सियासी तस्वीर को प्रभावित कर सकती है।